श्री गुरुदेव आध्यात्मिक गुरु। अच्छा, गुरुदेव। गुरु कितने प्रकार के हैं? कितने प्रकार के हो सकते हैं गुरु? गुरु गुरु जी कौन होता है? दो प्रकार के, शिक्षा गुरु और दीक्षा हाँ, गुरु। पर नॉर्मली जो लोग कहते हैं गुरु, गुरु किसी को भी कह देते हैं, है ना। कोई पंचर लगाना भी सिखा रहा है तो उसको भी गुरु कह देते हैं लोग कि हाँ, ये मेरे गुरु जी हैं, इन्होंने मुझे पंचर लगाना सिखाया। देखा आपने? जी जी। स्कूल में भी टीचर को बोल देते थे कि हाँ, ये मेरे गुरु जी हैं। कोई भी किसी को भी गुरु जी बोल देते हैं। पर गुरु ऐसे नहीं होते कि किसी को भी गुरु जी बोल दिया, नहीं। गुरु का मतलब होता है, गुरु मतलब अंधेरा, अंधकार, या फिर हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, हम बिल्कुल अज्ञानता की, इग्नोरेंस। गु मतलब इग्नोरेंस, अज्ञानता। और रू मतलब जो आपको निकाल के रोशनी में ले आए, अंधकार से निकाल के जो रोशनी में ले आए, वो है गुरु। जी इसका एग्जैक्ट अगर इंग्लिश मीनिंग देखें तो इंग्लिश मीनिंग है ही नहीं इसका कोई, क्योंकि इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा हम टीचर बोल लेंगे। टीचर का मतलब, गुरु का मतलब टीचर नहीं है। गुरु इज समथिंग हायर, और गुरु की जो पोजीशन है वो बहुत हायर है। श्री गुरुदेव आध्यात्मिक गुरु, यहाँ पे किसको बोला जा रहा है? गुरुदेव आध्यात्मिक गुरु को, जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर हैं। आध्यात्मिक गुरु कृपा सिंधु। ये क्या हो गया? अच्छा, ये इस ऐप की ऐड आ गई, मुझे लगा पता नहीं क्या याद है। श्री गुरुदेव आध्यात्मिक गुरु कृपा सिंधु भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जिस प्रकार एक मेघ वन में लगी हुई दावाग्नि पर जल की वर्षा करके उसे शांत कर देता है। संसार दावानल, जो ये हमारा संसार है, ये कैसा है? बहुत सुखद है या अत्यंत सुखद है? यहाँ पे कितना सुख मिलता है? क्या होता है हमारा संसार है जो ये? दुख में दुखालय का घर है प्रभु जी। दुखों का घर है देखो। ये हाँ। संसार में इतने सारे दुख आते हैं, कितने सारे दुख आते हैं हम सोच भी नहीं सकते। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म, जब हमारा जन्म होता है, कहेंगे नहीं जन्म तो बहुत अच्छी चीज है, लड्डू बंटते हैं, सब लोग खुश होते हैं, पार्टीज होती हैं, चैंपियंस खुलती हैं, है ना। कितनी सारी पार्टीज चलती रहती हैं कई कई दिन तक। ये जन्म होना तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, शास्त्र बताते हैं जन्म, जो उसके रिलेटिव्स हैं वो सोचते हैं कि हाँ, जन्म हुआ अच्छी बात है। पर जिसका जन्म होता है, अगर वो बच्चा बोल पाता तो वो आपको बताता वो क्या सहन करके आया अंदर। जहाँ पे था अंदर, अपनी माता के गर्भ में, अपनी माता की वोम में था, वहां पे उसको मतलब ऐसी ऐसी चीजों में रहना पड़ रहा है उसको, मल मूत्र। हम लेते हैं भी एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति हमारे में से ही किसी को ऐसे कंटेनर में डाल दिया जाए, एक बड़े से ड्रम में डाल दिया जाए, उल्टा करके, घुटने मुड़े होंगे और ऐसे उल्टा करके डाल दिया जाए, और ऊपर से उसमें मल मूत्र, हड्डियां, खून, ये सब चीजें ऐसे उसमें भर दी जाएं, हम कितनी देर ही उसमें रह पाएंगे? बताइए भूषण गुरु जी, कितनी देर ऐसे ड्रम में हम रह पाएंगे, उल्टा करने में डाल दिया जाए? 5 5 मिनट में नहीं रह रहे हैं। 5 मिनट भी नहीं रहा जाएगा। और जो व्यक्ति जन्म जिसका हो रहा है नो, वो इस जगह रह के आए, हम सभी रह के आए हैं, हाँ 9 महीने। है ना। 9 महीने हम सभी रह के आए हैं। फिर हम भगवान से वहां पर और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा भी हमें मिलता है उसमें। हमारी स्किन उस टाइम इतनी डेवलप नहीं होती, स्किन होती भी नहीं है। और जो माता होती है उसका मन करता है खट्टी चीजें खाने का, चटपटी चीजें खाने का, मिर्च मसाले वाली चीजें खाने का। जब वो खाती है तो बच्चे के स्किन नहीं है, वो मिर्च मसाला आके लगेगा, तो बस, और एक्स्ट्रा दुख मिल रहे हैं। तो फिर वो बच्चा भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे बाहर निकालिए, मैं बाहर निकल के आपकी भक्ति करूंगा, इस बार पक्का भक्ति करूंगा, बस यहाँ से बाहर निकाल दो, यहाँ तो हालत खराब हो गई है। जन्म मृत्यु, हम आसानी से बोल देते हैं कि जो मृत्यु है आ जाएगी, एक ना एक दिन तो मरना है। पर इतना इजी नहीं है मरना। जब कोई मरता है, शास्त्र बताते हैं उसको 40,000 बिच्छू एक साथ में काटते हैं। सिर्फ एक बिच्छू भी अगर किसी को काट जाए तो उसको पता है कि कितना असहनीय पीड़ा होती है, अनबियरेबल पेन होता है उसको। और अगर 40,000 स्कॉर्पियन, 40,000 बिच्छू एक बार में उसको काटेंगे, तो सोच भी नहीं सकते हम कितना दर्द होगा। मृत्यु के समय पे इतना दर्द होता है। जन्म मृत्यु जरा, जरा बुढ़ापा,
ओल्ड एज, जब मतलब अगर कोई युवावस्था से वृद्धावस्था में जब आता है तो उसको पता चलता है, ट्रांजिशन पीरियड में भी पता चलता है कि कितनी दिक्कतें आ गई हैं। घुटनों में दर्द, बीपी हाई, शुगर, चला नहीं जाता सही से, अलग अलग प्रकार की डिजीज होने लग जाती हैं, अस्थमा, है ना। और ये तो सारी शारीरिक लेवल पे है। बुढ़ापा बहुत कष्ट देता है, बीमारियां आती हैं अलग अलग, दुनिया भर की बीमारियां हैं कि फीवर, और ये तो सब छोटी छोटी चीजें हो गई। आजकल कैंसर, कैंसर कितना नॉर्मल नॉर्मल बात हो गई है। ये चार चीजें हैं, इनको कोई नहीं रोक सकता आने से, ये आएंगी ही जरा, आएंगी एक मनुष्य के हाँ, अंदर। हरे कृष्णा जी। हरे ये कृष्णा प्रभु जी। जरा क्या चीज है? जरा ये उर्दू का लफ्ज है। जरा बुढ़ापा। नहीं, बुढ़ापा तो आपने बोला है अलग। व्याधि, रोग। व्याधि हाँ मतलब जी। बीमारियां। अच्छा। ये लोग। संस्कृत के वर्ड है प्रभु जी, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दुख जरा, दोषानुदर्शनम, ये श्लोक अच्छा, है। ठीक है, संस्कृत है। हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये श्लोक है कि ये जो दुख हैं इनका दर्शन हमें करना पड़ता है एक मनुष्य को अपने जीवन में। हाँ जी। ये कभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं हो सकते। सभी ने जन्म लिया है, सभी ने जन्म लेते हुए बहुत कष्ट सहा है। मृत्यु सभी की होनी है। कोई है हमारे में से जो बोल सकता है कि मेरी मृत्यु नहीं होगी? आई एम परमानेंट हेयर। नहीं प्रभु जी, जो आया है उसको जाना ही है। हाँ, हिरण्यकश्यप था, वो यही तो सोचता था। रावण था, वो यही सोचता था कि मैं अमर हूं, मैं नहीं जाऊंगा। हिरण्यकश्यप यही सोचता कि मैं नहीं जाऊंगा, पर जाना पड़ा। है ना, हमारे में से कोई नहीं कह सकता कि मैं यहाँ पे परमानेंट हूँ, सबको जाना पड़ेगा। कोई हरे कहता है कृष्ण कि प्रभु जी। हरे कृष्णा। जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था वो भी गए प्रभु जी। जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था वो भी चले गए, वो भी नहीं आए। हाँ है ना, जन्म मृत्यु, और उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, क्या वो बूढ़े नहीं हुए थे? जी। हुए थे प्रभु जी। बूढ़े भी हुए थे वो। जन्म मृत्यु जरा, बूढ़ा कोई हमारे में से है कह सकता मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा? हाँ, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि वो अलग अलग क्रीम्स लगा के, लोरियल, ओला, ये पता नहीं कौन सी इनकी क्रीम्स आती है, एंटी एजिंग क्रीम्स लगा लगा के बाल काले कर करके ऐसा तो दिखने लगे कि हाँ बूढ़ा ना दिखे। हो सकता है। हमारे बुढ़ापा हो सकता है ही। वो तो जब। हमारे नेबर में है एक माता जी, वो दो तीन बच्चों की, अभी परसों की बात है, वो दो तीन बच्चों को साथ में लेके मतलब यहाँ पे पार्क में आई थी। माता जी बाहर निकली, मैं धोती में था, तो वो बोलती हरे कृष्णा। मैंने कहा जी माता जी हरे कृष्णा, कैसे हैं आप? मैंने कहा आपके बच्चे हैं ये? वो हंसने लगी, कहती नहीं मेरे बच्चे नहीं हैं ये होते मेरे पोते हैं। होते मैं हैं। देख के उनको हैरान रह गया, मैं कहीं से नहीं लग रही थी कि वो इनकी मतलब वो दादी भी बन चुकी हैं। कहती मेरी एज 55 है। तो हो सकता है वो नेचुरल ब्यूटी हो, वो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब कोई ऐसा हो सकता है कि बूढ़ा ना दिखे, पॉसिबल है, पर बूढ़ा ना हो ये पॉसिबल नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, व्याधि मतलब बीमारियां। कोई है हमारे में से जो आज तक बीमारी नहीं हुआ, किसी को फीवर नहीं हुआ आज तक? भूषण प्रभु जी आपको फीवर हुआ कभी? हाँ जी। कई अरुण बारी प्रभु जी है। आपको हुआ? हाँ जी प्रभु जी, ये तो नॉर्मल सी हो गया बिल्कुल। है ना, जन्म मृत्यु जरा, ये चीज चारों चीजें आएंगी आएंगी, और गिफ्ट में तीन चीज और मिलती हैं साथ में, पता है? आदि देविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। कलेश। दुर्गा जी का त्रिशूल देखा है? जी। त्रिशूल में तीन मुख होते हैं। ये भी ऐसे तीन ताप हमें मिलते हैं, तीन तरह के कष्ट हमें मिलते हैं। आदि देविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। आदि आत्मिक का मतलब है जो हमें हमारे खुद के मन से मिलते हैं। हमारा सब कुछ अच्छा अच्छा है, हमारा शरीर भी अच्छा है, कोई बीमारी नहीं आ रही, और पर हमारा मन ठीक नहीं है, हमारे मन में उथल पुथल चल रही है। तो क्या होगा? हमें सब कुछ ठीक ठीक लगेगा या सब कुछ गलत गलत लगेगा? गलत लगेगा। गलत गलत लगेगा। लगेगा प्रभु जी। अगर गलत हमारा लगेगा। मन ठीक नहीं है तो कुछ भी हमें ठीक नहीं लगने वाला। सारा काम, सारा जो मेन चीज है वो हमारे मन से है। कितना ही हमारे सामने मटर पनीर हो, कितना ही रसगुल्ला, गुलाब जामुन, हमारी कितनी भी फेवरेट डिशेस हो, और कुछ हमारा रिजल्ट आ गया एग्जाम का, और उसमें देख लिया 55% मार्क्स आए हैं। अब जो सामने ये छोला भटूरा और ये सब चीजें पड़ी हैं, क्या ये हमें सब आनंद देगी? नहीं, फीके लगेंगे सब। सब नहीं प्रभु कुछ जी। भी आनंद नहीं देने वाला।
तो हमारे मन से आधि आत्मिक, आधि दैविक। आधि दैविक मतलब जो देवता लोग कष्ट देते हैं, देवता लोग कष्ट देते रहते हैं बार बार। कहीं बाढ़ आ गई, कहीं सुनामी आ गई, इस पे कोई कंट्रोल नहीं है हमारा। कहीं भूकंप आ गया, है ना, तो इस पे कोई कंट्रोल है? पीछे नहीं। पीछे केदारनाथ में इतनी बाढ़ आई थी, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ये देवताओं के द्वारा आती है। और आधि भौतिक, आधि भौतिक मतलब जो दूसरे जीवों से हमें कष्ट मिलते हैं। जैसे डेंगू का मच्छर है, डेंगू का मच्छर है, आएगा काट जाएगा। हमने कुछ बोला डेंगू को मच्छर को? कोई दुश्मनी थी हमारी उससे? आया काट गया, और इतना कष्ट सहना पड़ा, भयंकर कष्ट सहना पड़ता है। मुझे खुद 2 बार हरे हो चुका है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु बोलो। जी वो ये जो डेंगू वाला मच्छर वाला बता रहे हो ये भी कर्मों की उससे ही आएगा? हाँ, सब कुछ आएगा कर्मों के उससे ही। अच्छा बिना ठीक है कर्मों प्रभु। के उससे कुछ नहीं आएगा। ठीक है प्रभु। अभी मेरे लगभग 10 साल पहले की बात है, हमारी पूरी फैमिली को डेंगू हो गया था। ओहो। मतलब हम तीनों भाइयों को, पिताजी को, दादी को। सिर्फ मेरी माता जी बची थी। सिर्फ माता जी को नहीं हुआ था। तो देखिए हम रहते तो एक ही घर में थे, सारे एक ही जगह रह रहे हैं, सबको हो गया, बस माता जी को नहीं हुआ। अभी पीछे भूकंप आया जापान में। जापान में तो भूकंप आते ही रहते हैं वैसे भी, आते रहते हैं। है ना, जो आते रहते हैं। वहां इतना तगड़ा भूकंप आया, पूरी बिल्डिंग गिर गई, पूरी बिल्डिंग गिर गई। और सब मर मर आ गए लोग, सब उन्हें निकाला जा रहा था, एक एक करके निकाला जा रहा था। तो एक माता जी थी, एक माता थी, वो उसकी गोद में बच्चा था। तो बड़ा दुख हुआ देख के। 7 दिन हो गए थे उनको, 7 दिन बाद उनको निकाला गया। और जो बच्चा था वो जी रहा था, बच्चा बच गया 7 दिन तक भी, और माता जी थी वो मर गई। कैसे? वो उसको उस टाइम पे दूध पिला रही थी जब भूकंप आया था, और वो बच्चा 7 दिन तक दूध पीता रहा, 7 दिन तक दूध पी के जी गया वो। ये असली घटना है, ये कोई मतलब वैसे नहीं है, वैसे नहीं बता रहा कोई, ये असली घटना है। क्यों? क्योंकि उसके भाग्य में लिखा था, अच्छा, सही। है ना। एक मृत माता के शरीर से 7 दिन तक दूध आना, कोई मतलब बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। तो ये हमारे जीवन में ऐसे कष्ट आते रहते हैं, हर जगह क्या हो रखा है, आग लगी हुई है। संसार दावानल लीड लोका। जिस प्रकार एक मेघ वन में लगी हुई दावाग्नि पर जल की वर्षा करके उसे शांत कर देता है, ऐसी हमारे जीवन में क्या लगी हुई है, आग लगी हुई है। हम कितना भी, हमारे पास कितनी भी बड़ी इंटेलिजेंस है, कितना भी बड़ा हम कोई पोस्ट एंड पोजीशन पे चले जाएं, कितनी ही बड़ी हमने डिग्रियां हासिल कर ली हों, तो क्या हम इन चीजों का निवारण कर सकते हैं कि हमारा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार हम मर रहे हैं, इतना हमें कष्ट सहन करना पड़ रहा है? किस चीज से हम इसको रोक सकते हैं? हमारी डिग्रीज इसको रोक सकती हैं? हमारा पैसा इसको रोक सकता है? अभी पीछे कोरोना आया, कोरोना में जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा था वो तो बच गए होंगे, उनको तो कोरोना नहीं हुआ होगा। हम्म। वो वो है प्रभु। अरे वो है प्रभु डॉक्टर्स जी। को तो नहीं हुआ होगा। डॉक्टर्स तो इतने मतलब सब उनके पास तो सब इलाज हैं, डॉक्टर्स को तो भगवान बोलते हैं। डॉक्टर्स को तो नहीं कोरोना हुआ होगा, डॉक्टरों को भी हुआ। कोई नहीं तो बचा प्रभु जी, सबको हुआ। है ना, सबको हुआ, लोगों ने शरीर भी त्यागा। तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि की जो चीजें हैं, इनको कोई नहीं रोक सकता। पर जिस प्रकार मेघ वन में, ये ऐसी चीजें हैं जिस प्रकार जंगल में आग लग जाती है ना, वो रोके नहीं रुकती। जंगल की आग को रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो लगती अपने आप है। और इतना बड़ा जंगल है, पेड़ ही पेड़ हर जगह है, और वो लग जाती है, उसको कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ एक चीज उसको रोक सकती है। कौन? परमात्मा। वर्षा। हाँ, बारिश उसको रोक सकती है। और गुरुजी ने क्या किया हमारे जीवन में? गुरुजी क्या करते हैं? जिस प्रकार जंगल में लगी आग, उसको बोलते हैं दावाग्नि, पर जल की वर्षा करके मेघ मतलब बादल उसको शांत कर देता है। उसी प्रकार श्री गुरुदेव, जो हमारे गुरुदेव हैं, जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, प्रमाणिक संप्रदाय से जो हमारे गुरु हैं, उन्होंने क्या किया? सांसारिक जीवन की प्रज्वलित अग्नि को शांत करके भौतिक दुखों से पीड़ित जगत का उद्धार करते हैं। जो हमारे गुरुदेव हैं, सिर्फ वही इस चक्र से हमें बचा सकते हैं। जो हमें कष्ट, ये कष्ट मिल रहे हैं, और कोई इससे हमें नहीं बचा सकता। भगवान गीता में भी कहते हैं, तद्विद्धि परिनिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः।
उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। इसका मतलब क्या है कि तुम गुरु के पास जाओ, उनको सरेंडर करो, उनकी सेवा करो और उनसे क्वेश्चन करो। क्वेश्चन चैलेंजिंग वे से क्वेश्चन नहीं करना। क्वेश्चन कैसे करना है? विनम्र भाव से। और उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना है, भगवान कह रहे हैं, और भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं, तुम गुरु के पास जाओ, उनकी सेवा करो। और भगवान बता रहे हैं क्यों करो, क्योंकि उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना है। आपको ज्ञान वही दे पाएगा जिसके पास में ये ज्ञान है ना। अगर आपको पैसे की नीड है, आप उसी व्यक्ति के पास पैसा मांगने जाएंगे जिसके पास पैसा है। ऐसी किसी व्यक्ति के पास चले गए जिसके पास पैसा ही नहीं है, वो आपको क्या देगा? ऐसे ही भगवान कह रहे हैं, जिसने तत्व को जान लिया है, जिसने गहराई से भगवान मुझे जान लिया है, वही आपको दे पाएगा। जिसने अपने कष्टों को समाप्त कर लिया है, वही आपके कष्ट समाप्त कर पाएगा। जो ये गुरु जी हैं, ये हमारी जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन चक्रों को रोक सकते हैं। अन्य हमारी कोई भी हमारे टीचर हैं और कोई ऐसे रिलेटिव्स हैं, हमारी खुद की डिग्रीज हैं, खुद हमारे पास कितनी पावर है, वो कुछ मैटर नहीं करती। वो सब की सब एक ना एक दिन जीरो हो जाएगी। कहते हैं ना भगवान, मृत्यु सर्वहरश्च अहम, कि मैं मृत्यु के रूप में आऊंगा और तुम्हारे पास जो भी है, चाहे तुम्हारी कोई पोस्ट पोजीशन, कितना ही पैसा है, कितना ही कुछ भी है, सबका सब मैं हर लूंगा। शुभ गुणों के सागर ऐसे श्री गुरुदेव के चरणों में मैं सादर नमस्कार, सादर वंदना करता हूँ। ठीक है, हम इसको पढ़ते तो रहते हैं, पर इसका मीनिंग नहीं हमें पता होता। ठीक है, पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। अभी एक माता जी बोल रही थी, हम पढ़ते तो हैं इसको, पर इसका मतलब तो नहीं पता। मैंने कहा ठीक है, पहले पहले अब चैतन्य शिक्षाष्टम के बाद अभी संसार दावानल गुरुवाष्टकम ही करेंगे। ठीक है, गुरु की कितनी इंपॉर्टेंस है देखिए। श्रील प्रभुपाद जी ने और भी किसी आरती को मतलब सिलेक्ट कर सकते थे मंगला आरती के लिए, सबसे पहले उन्होंने गुरुवाष्टकम को ही क्यों चुना? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु की पोस्ट, गुरु की पोस्ट एंड पोजीशन को समझना। ठीक है, जो हमारे जीवन में ये कष्ट आ रहे हैं, बार बार सभी के जीवन में कष्ट आते हैं, इनको सिर्फ हमारे गुरुदेव ही रोक सकते हैं। और कोई अन्य मतलब इससे अन्य कोई साधन है ही नहीं, ये कोई नहीं कर सकता। ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। जय। क्वेश्चन हरे किसी का कोई? कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री शिला धन्यवाद। प्रभुपाद की जय। किसी का क्वेश्चन कोई? जी नहीं। हरे कृष्ण। क्वेश्चन हरे ना कृष्ण। होने का मतलब यही है, आपको समझ में आ गया, या बिल्कुल ज्यादा ही समझ में आ गया कि सर के ऊपर से चला गया, कुछ समझ में ही नहीं आया? नहीं, इतना तो नहीं प्रभु जी, बस ये ठीक है। नहीं प्रभु जी, समझ में आया, बहुत अच्छे से आया प्रभु जी। अच्छा, ठीक है फिर तो। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद हरे की कृष्ण जय। जी, जय। हरे कृष्ण नमः प्रभु जी। प्रणाम।